नमस्कार, खबर इस पहर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। भोपाल से खबर है जहां पे ट्रैफिक नियमों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस अलर्ट पर है और आज से 50 दिनों के लिए कैंपेनिंग चेकिंग अभियान चलेगा। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, कंपल्सरी है और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर चालानी कार्रवाई होगी। पिलियन राइडर को भी हेलमेट लगाना कंपल्सरी होगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जगह जगह ट्रैफिक पुलिस लोगों को अवेयर कर रहा है और आज से बाकायदा ये चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के सख्त तेवर एक बार फिर से सामने आए हैं। नियमों को लेकर लोगों को सजग कर रहा है और जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है और सीट बेल्ट नहीं लगाया है उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी हो रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देखिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये चेकिंग अभियान आने वाले 50 दिनों तक जारी रहेगा। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना कंपल्सरी कर दिया गया है। राजधानी भोपाल से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जगह जगह पर पुलिस का पहरा है और लोगों को अवेयर कर रहा है। शब्बीर के पास आपको लिए चलते हैं जो राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। शब्बीर, अभी तक किस तरीके से कार्रवाई, कितने चालानी कार्रवाई अभी तक पुलिस के द्वारा की गई राजधानी भोपाल में? देखिए दीपिका, बात की जाए हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में या फिर पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात की जाए, पुलिस सड़कों पर उतरी है और ट्रैफिक नियमों का जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। राजधानी भोपाल की बात की जाए, एक्सिस बैंक का चौराहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ, एक तरफ पुलिस मौजूद है, दूसरी तरफ भी पुलिस मौजूद है और यहाँ पर जो भी शख्स कार चालक अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो उसके ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है। 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है और इसके साथ साथ बात की जाए अगर बाइक चालक हेलमेट नहीं लगाया है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। और एक चीज और है, अभी शुरुआती तौर पर पुलिस का कहना है कि बाइक के पीछे बैठने वाले को भी हाईकोर्ट का जो निर्देश दिया गया है कि उसको हेलमेट पहनना होगा, लेकिन हम कुछ दिन उसको लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे क्योंकि दिल्ली में तो पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना होता, लेकिन भोपाल में अभी तक इस तरीके का नियम नहीं था। लेकिन इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और 50 दिन तक के पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके की सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हर 15 दिन में रिपोर्ट आला अधिकारियों को देनी होगी पुलिस को। यानी हम देखते हैं कि ये पहली बार नहीं है, कई बार इस तरीके का अभियान चलाया जा चुका है, लेकिन 2-3 दिन अभियान चलता है और फिर उसके बाद अभियान ठंडे बस्ते में चले जाता है। लेकिन इस बार आला अधिकारियों की तरफ से एक रिपोर्ट मांगी गई है हर 15 दिन में, जिस पर रिपोर्ट का आकलन किया जाएगा और फिर उसके बाद एक और टारगेट दिया जाएगा। नरेंद्र चौधरी सर मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं सर किस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अभियान तो चलाते हैं लेकिन वो ठंडे बस्ते में चले जाता है, फिर वही स्थिति देखने को मिलती है। नहीं, बिल्कुल ऐसी चीज़ें भी ठीक है, देखने को थोड़ी बहुत आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है चीज़ें बंद हो जाती हैं। अभी चूंकि अभियान के आदेश हुए हैं, कल ही माननीय न्यायालय का पत्र प्राप्त हुआ है हमारे PHQ के माध्यम से, तो उसके तारतम्य में अभी विदाउट हेलमेट चलने वाले वाहन चालकों, 2 व्हीलर वाहन चालकों और 4 व्हीलर वाहन चालकों जो सीट बेल्ट वियर नहीं कर रहे हैं उन पे मेन फोकस करके अभी चालानी कार्रवाई की जा रही है। और साथ में जागरूकता कार्यक्रम भी, आप भी सुबह थे तो जागरूकता कार्यक्रम भी और भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने में लोगों को सहयोग कर सकती हैं वो हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। सर हर 15 दिन में रिपोर्ट भी देनी होगी आप लोगों को? बिल्कुल, इसमें रिपोर्ट तो इनमें 15 दिन में मांगी है विशेष रूप से, लेकिन हमारी ट्रैफिक कार्रवाई की रिपोर्ट तो लगभग डेली ही जाती है। उसका हमारा गोशवारा तैयार होकर, समरी तैयार होकर डेली जाती है। सर बाइक चालक की बात की जाए तो हेलमेट लगाने के लिए तो आप लोग सख्ती दिखा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले को कैसे कन्विंस कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि भोपाल या फिर मध्य प्रदेश में इस तरीके का देखने को नहीं मिलता था, जिसको पिलियन हम ये कह सकते हैं, राइडर कहते हैं। बिल्कुल, पिलियन राइडर कहते हैं उसको। हमारे अभी इस चीज़ पे बल नहीं दिया जा रहा था, जैसे दिल्ली, मुंबई जैसी सिटियों में इसका प्रावधान है और सख्ती से पालन हो रहा है। तो बहुत पहले से इसका हमारे पास, चूँकि पहले इस चीज़ का नहीं कर रहे थे, ऐसे आदेश नहीं थे, पर अब होने लगे हैं तो ये कार्रवाई भी शुरू हो गई है। चलती रहेगी सर?
तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल तस्वीरों के हमारा जरिए हम प्रयास आपको है दिखाने की कोशिश कर कार्रवाई रहे हैं चलाने राजधानी का भोपाल मतलब है में लोगों पुलिस को की तरफ से सुरक्षित पहुंचाना। कैंपेनिंग किस तरीके से चलाई जा रही है और चालानी कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे में अब तो कम से कम आप सभी को, लोगों से हम यही अनुरोध करते हैं कि अपनी जान की कीमत को समझे। ये कैंपेन चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग अभियान, ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। इंदौर लिए चलते हैं, हेमंत शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, इंदौर में किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल दीपिका, मैं इंदौर के रिगल चौराहे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं कि यातायात पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर बिना हेलमेट चालकों को समझाइश देते नजर आ रहे हैं। जो हेलमेट नहीं लगाकर जा रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। फिलहाल जो कोर्ट का आदेश आया है उस आदेश के बाद यहाँ पर रोको टोको अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। फिलहाल चालानी कार्रवाई तो नहीं हो रही है, लेकिन लोगों को रोक कर समझाइश जरूर दी जा रही है कि वे हेलमेट लगाएं, हेलमेट लगाकर ही अपने घरों से निकलें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक्सीडेंट के अंदर जो मौत का आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है, उसका एक कारण है जो हेड इंजरी जो होती है, उसके कारण ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जान खो बैठते हैं। और जो लोग हैं वो मौजूद है। भाई साहब, हेलमेट नहीं लगाया आपने? सर बस अब कल से लगा लेंगे। हाँ, पर ये तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद पहले से ही करके रखना चाहिए, तो अब लगाने का क्या पहले से लगाना चाहिए था? गलती हो गई सर, अब कल से पक्का लगा लेंगे। ध्यान रखेंगे आगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो देखिए, पुलिस की समझाइश के बाद जरूर यहाँ पर जो लोग हैं वो हेलमेट लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इंदौर का नज़ारा दिखाऊंगा कि देखिए इस जो ये रोड है पूरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो इक्का दुक्का लोग ही आपको हेलमेट में चलते हुए दिखाई देंगे। बाकी के जितने भी लोग हैं वो बिना हेलमेट के जो है वो वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि जैसे जब ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर रोकती है तो कुछ वाहन चालक जो है वो यहाँ से भागने की कोशिश भी करते हैं और रुकते नहीं है। कहीं ना कहीं पुलिस को भी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। जो मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं किस प्रकार से वो यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। सर, आज किस प्रकार के निर्देश, क्या कुछ यहाँ पर आप चेकिंग में समझाइश दे रहे हैं? सर, वो सीट बेल्ट का और अपने ये हेलमेट का चल रहा है, तो उनको अभी तो समझाइश देके उनको रवाना कर रहे हैं। मतलब अच्छा, जो वाहन चालक है जो हेलमेट नहीं लगाते, क्या बहाने बनाते हैं वो जब आप रोकते हैं उनको, चालान के लिए कहते हैं तो? कल से लगा लेंगे, वो बोले कि कल से लगा लेंगे सर, ऐसा ही बोलते हैं सर हमको। अच्छा, भी आप यहाँ पर रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। रोकते हैं तो पहले तो लोग रुकने की कोशिश भी नहीं करते हैं, कई बार गाड़ी भी भगा लेते हैं। क्या समझाइश आप उनको देते हैं जब हेलमेट नहीं लगाते हैं? ये भी दी है और आज अब फिर दोबारा से दे रहे हैं। यही बोलते हैं लोग कि सर ध्यान नहीं रही, भूल के आ गए, हम कल से पक्का लगा लेंगे, ये है वो है। में भी कई परेशानियाँ आती होंगी, लगातार लोग जो है फ़ोन पे बात कराने की कोशिश भी करते हैं, कई बार बदतमीजियाँ भी करते हैं। हाँ, ऐसे भी सामना करना पड़ता है ऐसी बातों का भी, पर देखते हैं अब थोड़ा माहौल देख के क्या है कैसा है, छोड़ना भी पड़ता है सभी को। तो बिल्कुल यहाँ पे पुलिस के द्वारा लोगों को समझाइश दी जा रही है। और देखिए जिस तरीके से एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं कि हम भूल गए हैं, इतना इम्पोर्टेंट ये हेलमेट पहनना रहता है, सीट बेल्ट लगाना रहता है, क्योंकि ये पूरा का सीधा कंसेप्ट जो आपकी सिक्योरिटी के साथ है, आपके सुरक्षा के लिहाज से है। ग्वालियर लिए चलते कर्ण मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्ण, देखिए बड़े ही अजीब सा एक्सक्यूज यहाँ पे लोगों के द्वारा दिया जाता है कि हम जो है कल से पहन कर आएंगे क्योंकि आज हम भूल गए हैं जल्दबाजी में। जान से बढ़कर कोई कीमत नहीं है, ये जान की कीमत को लोग नहीं समझ पाते। इसके पीछे की वजह क्या लगती है? कैंपेनिंग तो जो है हर बार चलाया जाता है, इस बार भी जो है बड़ी गंभीरता से पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, खासकर 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के जरिए जो एक्सीडेंट सामने आंकड़े निकल के आए, उनमें जो डेथ रेशियो निकल के आया, उसको लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जताई थी। और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पीएचक्यू ने जो आदेश जारी करा, उसके जरिए महाअभियान की 50 दिवसीय महाअभियान की शुरुआत हुई है। यही वजह है कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये चेकिंग की जो शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य यही है कि लोग ट्रैफिक रूल्स के प्रति अवेयर हो, जागरूक हो और उनका पालन करें ताकि खुद के जीवन को सुरक्षित रख सकें। साफ तौर पर देखने में आता है कि लोग छोटी छोटी लापरवाही बरतते हैं। तमाम ऐसे हादसे सामने निकल कर आए हैं, अकेले ग्वालियर चंबल संभाग में ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन न करना उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और ट्रामा सेंटर तक पहुंचते हैं। ग्वालियर के ट्रामा सेंटर के आंकड़े ही चौंकाने वाले हैं कि बीते एक सप्ताह के अंदर लगभग 40 से ज्यादा एक्सीडेंट के मामले सामने निकल कर आए हैं और उनमें ज्यादातर लोग हेलमेट ना लगाए थे। इसके मुख्य कारण निकल कर आए हैं। सर, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपको रोका गया है, आप भविष्य के लिए क्या सीख लेकर यहाँ से जा रहे हैं? सर क्या सीख लेके जाएं, पहले तो हेलमेट के लिए सड़कें ही नहीं है, 20 की स्पीड में गाड़ी चल नहीं पाती यहाँ पर। और हेलमेट ये तो सर वसूली है, ये तो सर बिना अवैध वसूली है, उसका पालन करना भी जरूरी होता है। जरूरी है, लेकिन हम तो सर रात को 12 बजे के बाद भी हम बत्ती का उल्लंघन नहीं करते।
करने किस तरीके से कह रहे हैं कि वसूली है, ये सीधा का सीधा जो है सुरक्षा के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट होता है। हेलमेट भी इनको अपनी जान की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है क्या? मैं दुर्घटना का ज्यादा शिकार हुआ हूँ। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर क्या है, इस तरह के एलिगेशन आरोप लगते रहते हैं और साफ तौर पर यहाँ पर जो महकमे के अधिकारी हमारे साथ हैं, एलिगेशन लगाते हैं लोग, शहर की सड़कें अच्छी नहीं है, हेलमेट लगा के क्या करेंगे, लेकिन ट्रैफिक रूल्स का पालन करना भी बेहद जरूरी है। हमारी आप सबकी जिम्मेदारी और एक कार्रवाई तस्वीर देखने में मिल रही है। जब सड़क पर दुर्घटना होती है तो सबसे पहले जो सर पर सुरक्षात्मक आवरण है, जिसे हम हेलमेट कहते हैं, वही सबसे पहले काम में आता है। तो सब आम जनों से यही अपील है कि सड़क पर अगर वाहन चलाते हैं तो हेलमेट धारण करके ही वाहन चलाएं। साथ में जो 4 पहिया वाहन चला रहे हैं उनमें सीट बेल्ट का उपयोग आवश्यक है। महाअभियान में एक तस्वीर देखने में आ रही, पिलियन राइडर, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। हाँ, जो पीछे तो बिल्कुल अपील की जा रही है, चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जहां से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भोपाल प्रदेश की राजधानी है, इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और ग्वालियर का जो इलाका है ये भी कहीं ना कहीं पॉश इलाका में से आता है यहाँ पे। लेकिन देखिए, लोग पढ़े लिखे होते हैं, जागरूक होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी जान को लेकर बेहद ही लापरवाह नजर आते हैं। जिस तरीके से एक्सीडेंट का आंकड़ा कर ने बताया है कि पिछले एक हफ्ते में एक के बाद एक एक्सीडेंट के जो मामले हैं वो इसी तरीके से, क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। शब्बीर, देखिए इस तरीके की कैंपेनिंग जो है हर बार चलाई जाती है, समय समय पर चलाई जाती है, लेकिन इस बार क्या अलग है ताकि लोगों को समझ सके कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है, ट्रैफिक नियम का पालन करना बेहद जरूरी है। क्या ऐसी कोशिश इस बार अलग पुलिस की तरफ से की जा रही है? देखिए, पुलिस से कोशिश की बात की जाए दीपिका, तो अवेयरनेस एक अभियान भी चलाया जा रहा। कुछ देर पहले ही यहाँ पर बच्चों की एक रैली निकाली गई और जिससे लोगों से अपील की गई कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन करने की जगह पर जिस तरीके से इंदौर और ग्वालियर में हमने देखा, बाकायदा लोग तर्क जो है वो राजधानी भोपाल में भी यही कहते नजर आए कि हम जल्दी में घर से निकले थे, हमें कुछ थोड़ी सी ही दूर पर ही जाना था, इसलिए हेलमेट नहीं लगाया। तो सभी के अपने अपने तर्क रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि राजधानी भोपाल, ग्वालियर और या फिर इंदौर की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा अगर एक्सीडेंट होता है और उसके अंदर हेड इंजरी होती है तो उसके अंदर ये साफ चीजें निकल कर सामने आती है कि हेलमेट वो शख्स नहीं लगाया हुआ था जो गाड़ी चला रहा था, और उसी के कारण जो एक्सीडेंट अगर होता भी है तो उसके अंदर जो शख्स रहता है वो सबसे ज्यादा घायल होता है। अगर हेलमेट लगाते हैं तो कई बार हमने देखा भी है, कई वीडियो भी सामने आया जिसके अंदर जो एक्सीडेंट जिसका होता है, जो घायल होता है, उसकी जान बच जाती है। लेकिन इस तरीके के भी मामले कई आए हैं कि हेलमेट नहीं लगाए होने के कारण जान चले जाती है। लेकिन तर्क एक से एक है, ये कह सकते हैं, लेकिन इन सबके बीच पुलिस बहाने एक से बढ़कर एक है। हम सबने देखा कई बार लोगों के घरों के चिराग बुझ जाते हैं, कईयों को ऐसे सीवियर केसेस हो जाता है कि वो पूरी जिंदगी जो है उसकी जिंदगी और मौत की जंग वो लड़ते रह जाता है। कई बार एक्सीडेंट इतने भयानक होते हैं। हेमंत, इस अपील का कितना असर होगा जो क्योंकि बड़े स्तर पर इस बात पुलिस की तरफ से यहाँ पे की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, अपील के साथ साथ क्या लगता है कोई और सख्त कदम उठाने की भी जरूरत है अब? देखिए बिल्कुल दीपिका, मैं आपको इंदौर का नज़ारा एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अपील से ही काम नहीं चलता है, क्योंकि ये इंदौरी हैं और इंदौरियों के पास में रोज़ एक नया बहाना होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर किसी को रोक कर बताऊँगा कि उनका आज का बहाना क्या होगा तो आप सुनिएगा वो क्या बहाना बनाते हुए नज़र आएंगे, क्या कहेंगे इस बात पर कि हेलमेट नहीं लगाया है। मैं आपको बात करता हूँ, आपने हेलमेट नहीं लगाया? हाँ जी। क्यों नहीं लगाया? अभी याद नहीं रहा कि आज से इशू हो गया। तो दीपिका देखिए, ये एक नया बहाना है कि याद नहीं रहा है, लेकिन जान से बढ़कर शायद ही कुछ होगा यहाँ पर जी। ये याद नहीं रहा है कि हेलमेट नहीं लगाया, हेलमेट भूल गए। आपने हेलमेट नहीं लगाया, हेलमेट के लिए अभियान चल रहा है, रोको टोको अभियान चल रहा है। सर घर पे भूल गए, हेलमेट भूल गए। अच्छा, कोई अच्छा बहाना बताओ ना। तो देखिए, बहाने देना बंद करिए, अपनी जान की कीमत को समझिए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है अपने घर परिवार के प्रति। सुरक्षा से बढ़कर, बचाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गोले लिए चलते हैं कर्ण के पास। कर्ण, आपने तो बाकायदा यहाँ पे एक हफ्ते का आंकड़ा बताया कि किस तरीके से यहाँ पे एक्सीडेंट के चलते लोगों के कई घरों के चिराग बुझ गए हैं और कुछ लोग ऐसे जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस बार जो कैंपेन चलाया जा रहा है इसका कितना असर होने की उम्मीद है, क्योंकि समय समय पर चलाया तो जाता है लेकिन वही कुछ समय के बाद फिर वो उसी अपने लय में नजर आते हैं। हर बार की तरह जिस तरीके से हेमंत कह रहे हैं कि हर दिन एक नया बहाना लेकर सामने आते हैं, तो क्या लगता है इस बार जो कैंपेनिंग चलाया जा रहा है इसका असर होगा या फिर
सख्त और ठोस कदम उठाने की जरूरत है पुलिस विभाग को। देखिए बिल्कुल जिस तरह से पुलिस महकमे के साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जरिए आज जो महाअभियान की शुरुआत की गई है और 50 दिन तक ये महाअभियान चल रहा है। महाअभियान यानी इस कोई भी अभियान की शुरुआत होती है उसका उद्देश्य जागरूकता होती है और उसका उद्देश्य जागरूकता यानी साफ तौर पर जब इस अभियान के जरिए लोगों पर कार्रवाई होगी तो लोगों के बीच एक मैसेज जाएगा। उस मैसेज के बाद लोग सबक सीखते हुए भविष्य में उन ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे। लेकिन अमूमन देखने में आता है कि लोग जो है ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए नजर आते हैं। जब तक अभियान की शुरुआत होती है तब तक तो उसका पालन करते हैं। 2-4 दिन तक तस्वीर शहर की बदलती हुई नजर आती है। लगता है कि लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हैं और अब सड़क हादसों में कमी आएगी। लेकिन ये तस्वीर बता रही है क्योंकि कुछ समय पहले ही ग्वालियर में मजिस्ट्रेट चेकिंग के जरिए एक अभियान की शुरुआत की गई थी। उस अभियान के बाद शहर के अंदर तस्वीर देखने में आई थी। लोग सीट बेल्ट लगाना चालू कर दिया था, लोगों ने हेलमेट लगाना चालू कर दिया था। इसके साथ ही जो वाहन जिनके पॉल्यूशन फैला रहे हैं उन पॉल्यूशन वाहनों पे भी कार्रवाई की तस्वीर देखने मिली थी। उसके बाद लोगों ने अपनी वाहनों को भी दुरुस्त करना चालू करा था ताकि शहर की आबो हवा यानी शहर की आबो हवा अच्छी रहेगी तो लोग अपने जीवन को जी पाएंगे बेहतर ढंग से। लेकिन उसके बाद जैसे ही रफ्तार थमी यानी कार्रवाई रुकी, लोगों के अंदर वो तस्वीर नजर नहीं आई। ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन शुरू हो गया, हादसों की रफ्तार शुरू हो गई। यानी कहीं ना कहीं लोग जो है लोगों की लापरवाही वो लगातार बढ़ती चली जाती है। इसका सीधा असर उनकी जिंदगी पर पड़ता है, उनके परिवार पर पड़ता है। और जिस तरह की आज का महाअभियान की शुरुआत हुई है, जैसा कि मैंने तस्वीरों में भी आपको दिखाया कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस अभियान की शुरुआत महज 50 दिन के लिए नहीं, एक नियमित तरीके से मौके पर चौक चौराहों पर लगातार जरूरत है। क्योंकि अकेले ग्वालियर चंबल संभाग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह के आंकड़े सामने निकल कर आए हैं बीते 5 सालों में एक्सीडेंट के, यही वजह है कि जो ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट है उसको भी मजबूती करने की कोशिश। बिल्कुल हर एक लेवल पर जो है सुधार करने की जरूरत है। हेमंत, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, मिनी मुंबई भी कहा जाता है इंदौर को, और फैशन का जो जलवा है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। क्या ये एक लोग ये हेलमेट नहीं पहनने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि बाइक में जब वो चलते हैं, 2 पहिया वाहन की बात की जाए, या फिर कार में जब वो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो क्या उनके फैशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज वो समझते हैं? देखिए दीपिका, यहाँ पर जैसा बताया कि अलग अलग बहाने बताते हैं और एक नया बहाना तो अब अलग चल रहा है जिसके अंदर कहते हैं कि हमारे जो बाल हैं वो झड़ जाएंगे। देख सकते हैं कि फैशन के इस दौर में हेलमेट जो है युवा जो है वो लगाए हुए नहीं है। उन्हीं से बात कर लेते हैं। हेलमेट नहीं लगाया क्या बाल खराब हो जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं लगाया? ये बस यहीं पे जाना है, मैं तो इधर इधर अप डाउन। पास में जाना, कोई अच्छा बहाना बताओ ना। नहीं पास में जाना है। पास में जाना? हाँ। तो पास में भी तो यहाँ पे टक्कर होगी तो आपको लग सकती है, हेड इंजरी हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन सर मैं जाऊँ, मैं लेट हो रहा हूँ। तो देखो दीपिका, बहाने जो हैं वो कैसे कैसे बनाते हैं। बताते हैं कि पास में ही जाना, नज़दीक जाना, इसलिए हेलमेट नहीं लगाया है। लेकिन पुलिसकर्मी किस इन बहानों से कैसे जूझते हैं वो उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप जब रोकते हैं हेलमेट के लिए तो वो बहाना नया नया बनाते हैं कि हमें हेलमेट भूला है या कोने तक नज़दीक तक जाना है, तो ऐसे में फिर आप उन्हें क्या समझाइश देते हैं? काई के बारे में मतलब हेलमेट को लेकर बोलते हैं कि लगा लिया करो, तो पहले से अग्रिम आदेश से पहले से ही चल रहा है, तो बाकी लगाना चाहिए। आप बोले कि कल लगा लेंगे, परसों लगा ले, तो पहले से आदेश है कि चल लगाना तो लगाना था ना आपको। तो बहाने नए नए बनाते हैं। नए नए बनाते हैं और वो फ़ोन पे बात करवाते हैं और उनसे भी बात। दीपिका देखो, इंदौर में बहाने तो बनाते ही, इसके साथ साथ नेता नगरी से फ़ोन लगाकर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश भी करते हैं। और देखिए एक और आपको नज़ारा बताऊंगा कि भाई साहब जो है इतना सामान लेकर जा रहे हैं लेकिन हेलमेट नहीं लगाया है। भले ही ई बाइक पर है लेकिन हेलमेट लगा कर नहीं चल रहे हैं। हेलमेट नहीं लगाया आपने? हाँ भैया है। क्यों नहीं लगाया? हेलमेट लाना है, अभी लाएंगे अभी। अच्छा, लाए नहीं है? हाँ, अभी लाएंगे। तो ये एक नया बहाना है कि हेलमेट लाए नहीं है, लाना है। लेकिन शायद भी नहीं है, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं हाँ भैया हम नहीं लाए हैं लेकिन लगाना है। चलिए ठीक है हेमंत और कर्ण, आप तीनों का शब्बीर आप बने रहिए। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए और पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हम भी यही अपील करते हैं कि पुलिस की तरफ से